गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्लास फोर्थ की एसएसटी का लेसन नंबर 12 जिसका नाम था इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें अभी तक हमने इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा और हम काइंड्स ऑफ क्रॉप जो इंडिया में उगाई जाती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप जो उगाई जाती हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने खारिफ और रबी क्रॉप हमने पढ़ ली थी। हमारी नेक्स्ट आती है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है? कैश क्रॉप आर ग्रोन फॉर मनी। कैश क्रॉप को किस लिए उगाया जाता है? पैसों के लिए, पैसा कमाने के लिए। दे हेल्प द फार्मर टू अर्न मनी एंड मेक अ प्रॉफिट। ये फार्मर जो होते हैं, किसान जो होते हैं, उनका पैसा कमाने और प्रॉफिट फ़ायदा कमाने में हेल्प करती है। ऑयल सीड, शुगर केन, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइस आर द मेन कैश क्रॉप ऑफ इंडिया। जो ऑयल सीड हो गए, शुगर केन यानी गन्ना, टी जो हम घर में यूज़ करते हैं, कॉफ़ी, स्पाइसेस यानी कि जो मसाले हम यूज़ करते हैं, ये सभी क्या है? कैश क्रॉप्स हैं। ऑयल सीड्स इंक्लूड ग्राउंडनट, शीशम, मस्टर्ड, लाइन सीड एंड सनफ्लावर। ऑयल सीड में क्या कौन कौन से आ जाते हैं? ग्राउंडनट आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है, सनफ्लावर, ये सभी जो है ऑयल सीड्स में आ जाते हैं। ठीक है। दे आर ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इनको कंट्री के अलग अलग हिस्सों में उगाया जाता है। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज ऑयल सीड्स इज यूज्ड टू कुक फूड। कहते हैं कि ऑयल सीड में से जो हम ऑयल निकालते हैं उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? खाना बनाने के लिए। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आ जाता है शुगर केन को लेके। उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस द लार्जेस्ट शेयर। इट ग्रो वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर केन की प्रोडक्शन होती है। ठीक है। और ये जो शुगर केन है ये हॉट और वेट क्लाइमेट में उगाए जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शुगर एंड जेरीज। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? शुगर और जेरी बनाने के लिए। टी ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। जो टी है वो कहाँ उगाई जाती है? हॉट और वेट क्लाइमेट में। असम इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी स्लोप्स। असम जो है वो असम में टी जो है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है। और उसके अलावा ये दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, नीलगिरी स्लोप्स यहाँ पे भी ये ग्रो करते हैं। Coffee beans are roasted and ground to make coffee. It is mainly grown in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं, कॉफ़ी जो दाने निकलते हैं उसको पीस कर उसको पहले भुना जाता है, रोस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उसको पीसते हैं, फिर उससे कॉफ़ी बनती है। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। स्पाइसेस आर ग्रोन इन कर्नाटका एंड केरला। स्पाइसेस यानी कि जो मसाले हैं इनको कहाँ कहाँ उगाते हैं? कर्नाटक और केरला में। दे इंक्लूड ब्लैक पेपर। इसमें ब्लैक पेपर आ जाता है, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमॉन, नटमेग एंड चिली, ये सभी इस स्पाइसेस में आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? सिंस 1950 देयर हैज़ बीन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। कहते हैं 1950 से लेकर इंडिया में जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हर तरफ से डेवलपमेंट हुई है। दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। बेटर सीड, इम्प्रूव मशीन्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड इरिगेशन फैसिलिटी आर द मेन काजेज ऑफ रेवोल्यूशन। अब इस रेवोल्यूशन के जो मेन काजेज हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि जो सीड है उसमें भी अब वो ज़्यादा बेटर हो गए हैं, मशीन्स फैसिलिटीज़ अब इम्प्रूव हो गई हुई हैं। पहले जो किसान क्या करते थे, वो बैल से खेत जोतते थे, पर अब ट्रैक्टर्स वगैरह आना शुरू हो गए हैं। ठीक है। फर्टिलाइज़र जो हम खाद वगैरह जो यूज़ करते हैं खेतों में उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। जो इरिगेशन फैसिलिटी है, जो खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ये सभी जो है रेवोल्यूशन के मेन काजेज आ जाते हैं। दीज फैक्टर हेल्प इन ग्रोइंग मोर क्रॉप्स एंड इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा क्रॉप को उगाने में और उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा इस लेसन में आ जाता है लाइफ स्टॉक रेयरिंग। लाइफ स्टॉक रेयरिंग क्या होती है? Along with farming, people also rear cow, buffalo, sheep, goat, bull, camel, horses to earn more money. This is called livestock rearing. livestock की rearing क्या होती है? जो किसान होते हैं ना वो खेतों के साथ साथ क्या करते हैं? जो काव है, बफेलो, शीप, गोट, इन सबको भी पालते हैं। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? लाइफ स्टॉक रेयरिंग।
एनिमल दैट प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड लाइफ स्टॉक। जो एनिमल्स हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स देते हैं उनको क्या बोलते हैं? लाइफ स्टॉक। काउ एंड बुल आर कॉल्ड कैटल्स। ठीक है, काउ और बुल को क्या बोलते हैं? कैटल बोलते हैं। रेयरिंग कैटल फॉर मिल्क इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी फार्मिंग क्या होती है? जो हम दूध के लिए जो जानवरों को जो हम पालते हैं, जिनका पालन पोषण करते हैं, वहाँ पे वो आ जाती है डेयरी फार्मिंग। हैन एंड डक गिव मीट एंड एग। जो हैन और डक है ये हमें क्या देते हैं? मीट और एग देते हैं। इन द कोस्टल एरियाज में फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे फिशिंग, जो मछुआरे जो मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है, वो होती है फिशिंग करना। तो फिशिंग जो है कोस्टल एरिया का मेन साधन है कमाई का। शीप गिव अस वूल। शीप हमें क्या देती है? वूल देती है। इट इज़ यूज टू मेकिंग स्वेटर एंड कारपेट्स। उससे क्या बनता है? स्वेटर्स और कारपेट्स बनाए जाते हैं। जो हम घरों में कारपेट यूज़ करते हैं या हम स्वेटर्स वगैरह जो सर्दियों में डालते हैं वो किससे बने होते हैं? वूल से। सम फार्मर्स रेयर बीज फॉर हनी। कुछ फार्मर्स जो है वो मधुमक्खियों को भी पालते हैं। किस लिए? हनी के लिए, शहद के लिए। एनिमल ऑल्सो कैरी लोड फॉर अस। जो जानवर हैं वो हमारे लिए लोड भी उठाते हैं, इनकी बार। कैमल आर यूज इन डेजर्ट्स। कैमल जो है उनको डेजर्ट में यूज़ किया जाता है बाहर ढोने के लिए। आप देखो, आप अपने आसपास भी देखोगे ना, जैसे घोड़ा है उसको भी हम यूज़ करते हैं, डंकी है उसको, एलिफेंट हो गए, इन सब को, इन ये सब कौन होते हैं? ये लोड कैरियर एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो कैमल है वो डेजर्ट एरिया में यूज़ किया जाता है। क्यों? दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि वो पानी के बिना काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है। तो इसीलिए जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे कैमल को यूज़ किया जाता है। इन फॉरेस्ट एलिफेंट आर यूज टू कैरी लोड। और फॉरेस्ट एरियाज में कौन सा जानवर यूज़ होता है? एलिफेंट। ठीक है। इन हिली एरियाज, और हिली एरियाज में आते हैं मूल्स एंड डोंकीज आर यूज टू फॉर कैरी लोड एंड टू ट्रांसपोर्ट पीपल। और जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे मूल्स और डंकी है, इनको यूज़ किया जाता है, एक तो लोड कैरिंग के लिए और दूसरा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। तो बच्चों ये था हमारा एग्रीकल्चर के बारे में चैप्टर। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू।